स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट आईटीआई पर। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भैया जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर ली। इसलिए नहीं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इसलिए आपको करना है क्योंकि इस पर बहुत ही जल्द आप लोग क्या है कॉस्मेटोलॉजी थ्योरी क्लास की डिमांड कर रहे थे कि मैम आप थ्योरी फिर से कंटिन्यू करिए, फिर से कंटिन्यू करिए। तो अब मैं आप लोगों के लिए क्या है फुल थ्योरी कोर्स लेकर आने वाली हूँ। जी हाँ, फुल थ्योरी कोर्स आपको एम्प्लॉयबिलिटी का कब कैसे कहाँ मिलेगा, तो ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। कैसे, देखिए हमारा जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो बहुत जल्द आने वाला है जिस पर हम आपको फुल थ्योरी क्लासेस पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी थ्योरी क्लासेस चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारे चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आईटीआई के बारे में कोई भी कोर्स हो, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कोई भी कोर्स हो, आपकी उसकी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, ऑलरेडी आपकी इस पर कई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो अपनी क्लासेस सारी क्लासेस को देखिएगा। क्लासेस कहाँ मिलेंगी, तो प्लेलिस्ट वाले आप ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है ना, प्लेलिस्ट वाले जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज हमारी जो क्लास है एमसीक्यू, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू की, वो आज आपकी क्लास नंबर 13 होने वाली है। पिछली क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी अभी तक तो वो जाकर पिछली क्लास पहले से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, तो कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या है सॉल्व करा देंगे। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं, हमने कई क्लासेस देख चुके हैं। आज क्लास में आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि वैक्सिंग किस दिशा में की जाती है। वैक्सिंग हम क्यों करते हैं, वैक्सिंग आपको पता है। ठीक है, वैक्सिंग वैक्सिंग हम क्यों करते हैं, हेयर रिमूव करने के लिए या फिर हेयर हेयर रिमूव करने के लिए, यानी कि बालों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, वैक्स का यूज करते हैं। यूज किसका करते हैं, वैक्स। जैसे आपका हनी वैक्स हो गया, चॉकलेट वैक्स हो गया, कई प्रकार के आपके वैक्स आते हैं। दो प्रकार का आपका वैक्स होता है, एक तो होता है कौन सा, एक होता है हॉट, एक होता है आपका कोल्ड वैक्स। ठीक है, एक होता है हॉट वैक्स, एक आपका होता है कोल्ड वैक्स। दो प्रकार के आपके वैक्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या मिलती है, एक स्ट्रिप भी होती है। ठीक है, स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इस प्रकार से होती है, आपने देखा भी होगा पार्लर वगैरह में ना, स्ट्रिप होती है एक ऐसे लंबी सी, जिसको हम पट्टी बोलते हैं। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं, वैक्स को, जैसे आपने किसी के हाथ पे वैक्स लगाया और पट्टी रखकर हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस प्रकार से करते हैं ना। तो ये जो वैक्स उठाने की या फिर कह लीजिए पट्टी को हमें कैसे हटाना चाहिए, किस दिशा में हटाना चाहिए, वैक्सिंग करनी चाहिए, वैक्स के बाद जो हम प्रक्रिया करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, वैक्सिंग कहलाती है। तो किस दिशा में, एक ही दिशा में करेंगे, कोई भी दिशा में करेंगे, उल्टी दिशा में करेंगे या फिर तिरछी दिशा में करेंगे, आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आप बोलोगे मैम वैक्स ही तो है, बाल ही तो हटाना है, हम किसी भी दिशा से क्या है हटा सकते हैं। आप क्या बोलोगे, मैम बाल ही है, किसी भी दिशा से हम क्या करते हैं, हटा सकते हैं। किसी भी दिशा से हम बालों को हटाते हैं। तो कैसे आप हटाओगे, एक कोई भी दिशा में या फिर उल्टी दिशा में या फिर तिरछी दिशा में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाल हमेशा आपको कैसे एक ही दिशा में चाहिए, किस दिशा में, एक ही दिशा में बालों को हटाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं, अब आपके नाखून होते हैं ना, सभी के पास होंगे नेल्स। ये बने किससे होते हैं, केराटिन से या फिर मिलानिन से या फिर कैल्शियम से या फिर मोटा। मोटा से तो कुछ यानी कि कोई वही नहीं है, मोटा से मतलब मान लीजिए आपका वसा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यानी कि फैट कह लीजिए, या फिर वैसे तो ये गलत ऑप्शन ही है, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। बताइए किससे बने होते हैं आपके, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो केराटिन और कैल्शियम, तो कैल्शियम आपके लिए किसके लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए। हड्डियों के लिए क्या है, कैल्शियम बहुत ही ज्यादा आपका जरूरी है। और नाखून की बात करें तो मनुष्य के जो नाखून है वो आपके किससे बने होते हैं, तब आप क्या बताएंगे, केरेटिन से। ठीक है ना, केरेटिन से आपके नाखून बने हुए होते हैं। इनको हमेशा कैसा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है ना, नाखूनों से आपको क्या है, बहुत सी बीमारियां होती हैं। कब, अगर आपके नाखून क्या है, बड़े बड़े हैं। खास तौर पे हम लड़कियों को शौक होता है लंबे नाखून रखने का। होता है कि नहीं होता है, सभी को होता है, हमें भी है लंबे नाखून रखने का।
ठीक है, लंबे नाखून रखने का। तो लंबे नाखून आप रखिए, लेकिन मैं सीधे हाथ में कभी नहीं रखती, अगर रखती भी हूँ तो हमेशा उल्टे वाले हाथ में, क्योंकि इस हाथ से हमको खाना खाना होता है ना। जब आप खाना खाएंगे तो उसी के साथ क्या है, आपके अंदर कीटाणु भी जाएगा, तब आप क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको शौक है तो शौक आप कैसे पूरा करेंगे, अपने नाखूनों को क्या करेंगे, हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरा रखेंगे। क्या करेंगे, साफ सुथरा, ताकि आपको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर समाधान की तैयारी के दौरान कौन सा घटक न्यूनतम मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, कोई आपके सैलून में आया या कोई भी क्लाइंट आया, किसके लिए आया, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। पेडिक्योर और मैनिक्योर में हम क्या करते हैं, हाथ और पैर के जो हमारे नाखून होते हैं उनकी क्या करते हैं, सुरक्षा कर लीजिए, देखभाल कर लीजिए, या फिर उनकी हम सर्विस देते हैं, एक प्रकार से इस भाषा में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपके नाखून क्या हो जाते हैं, और भी सुंदर हो जाते हैं। ये क्या करता है, नाखून आपके क्या हो जाते हैं, सुंदर, नाखून क्या हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं आपके। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो जाते हैं, साफ भी हो जाते हैं। ठीक है, साफ आ जाते हैं, चमक आ जाती है, उनको आकार मिल जाता है। ठीक है ना, आकार भी मिल जाता है आपके नाखूनों को। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, आपकी मैनिक्योर और पेडिक्योर में होती हैं। तो इसके दौरान जो आपका कौन सा घटक है जो न्यूनतम मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, ए कह रहा है आपका पेरोडाक्साइड, और ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन हो सकता है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, ए कर लीजिएगा, ये बी है और ये सी है। तो क्या कह रहा है, पेरोक्साइड या फिर अमोनिया या फिर सी कह रहा है आपका शैम्पू। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिया गया है। तो न्यूनतम मात्रा का होता है कि कम मात्रा में, किस मात्रा में आपको न्यूनतम यानी कम मात्रा में मिलाना है, तो हम क्या करते हैं, अमोनिया को क्या करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नाखून की जड़ें किससे बनी होती हैं। अभी हमने बात किया नाखून आपका किससे बना होता है, नाखून, तो मैंने आपको बताया कि केराटिन से, केराटिन से क्या है, आपका नाखून बना होता है। ठीक है, अब नाखून की जड़ें यानी कि जड़ भी तो होती है, नाखून क्या सिर्फ नाखून ही थोड़ी होता है, कितना अंदर भी होता है आपका नाखून। अभी तो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे आपके पेड़ होता है, पेड़ होता है ना, पेड़ की भी जड़ें होती है, तभी तो पेड़ मजबूती से टिका रहता है। आप जो नाखून काटते हैं ऊपर ऊपर, ये कैसा है, एक मरा हुआ नाखून है, लेकिन अगर आप जो आपके स्किन से अटैच है उसको जब आप हटाएंगे तो आपको क्या होगा, दर्द होगा, दर्द होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं से नाखून क्या है, जुड़ा हुआ है, उसके अंदर भी क्या है, जड़ है। तो किसे किसकी जड़ से बना होता है, जो नाखून की जड़ है वो किससे बनी होती है, खल्ली से, ऊतक से, या फिर मैक्टिस से, या फिर डी कह रहा है लूनूना से। बताइए किससे बनी होती हैं, आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो किससे बनी होती है, बात करें तो ऊतक से। किससे बनी होती है, ऊतक यानी कि टिश्यू, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जिसे टिश्यू बोलते हैं, उससे क्या होते हैं, आपके नाखूनों की जड़ें बनी हुई होती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नेल पॉलिश के कितने कोट लगाने चाहिए। अब बताइए, नेल पॉलिश हम लगाते हैं ना, देखिए मैंने भी लगाई हुई है, फिलहाल के लिए क्या है, छूट गई है। ठीक है, तो कितनी कोट, अब हम क्या होते हैं, जनरली हम घर में क्या करते हैं, जनरली हम घर में क्या करते हैं, जब लगाते हैं नेल पॉलिश, जिसे आप नेल पेंट भी कहते हैं, ठीक है, नेल पॉलिश, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई हल्के रंग की होती है तो एक कोट लगाते हैं, सूख जाता है, कि उसमें लिखा भी होता है, किसी किसी नेल पॉलिश में लिखा भी होता है कि अप्लाई वन कोट, वन कोट, किसी में क्या लिखा होता है, अप्लाई टू कोट। इस तरह करके क्या होता है, नेल पॉलिश में आपके लिखा हुआ भी होता है। तो जो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उसको कितने कोट लगाने चाहिए, एक कोट, दो कोट, तीन कोट, या फिर चार कोट। सही तरीका इसका क्या है, तो हमेशा हम कितने कोट लगाते हैं, दो कोट लगाते हैं। कितने लगाते हैं, दो कोट लगाते हैं। इससे ज्यादा अगर आप कोट लगाएंगे तो क्या है, मैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा थिक लेयर एक आपकी नेल पॉलिश की आ जाएगी, शाइनिंग भी नहीं होगी और आपकी सूखने में भी ज्यादा समय लगाएगी। तो सही तरीका क्या है, आपको केवल दो कोट अप्लाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मैनिक्योर एवं पेडिक्योर प्रक्रिया में सबसे पहले किसको हटाना चाहिए। अब जब आप किसी क्लाइंट का मान लीजिए क्या कर रही हैं, मैनिक्योर कर रही हैं और पेडिक्योर कर रही हैं, तो इसमें सबसे पहले आप क्या हटाएंगे, मेकअप, नेल पॉलिश, या फिर क्यूटिकल, या फिर नाखूनों को आकार देना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, तो साधारण सी बात है, साधारण सा है, मेकअप नहीं हटाएंगी, मेकअप आपको चेहरे पे थोड़ी, नाखून आपको काम किसमें करते हैं, नाखूनों पर करते हैं ना।
जब हम किसी का मेडिक्योर या मैनिक्योर या पेडिक्योर करते हैं तो उस पर हम वर्क किस पर करते हैं, नाखूनों पर करते हैं। तो मान लीजिए आपके यहाँ कोई क्लाइंट आई, उसके नाखूनों में क्या है, नेल पॉलिश लगी हुई है, नेल पॉलिश, ठीक है। तो नेल पॉलिश लगी हुई है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके ऊपर नाखूनों पे जो नेल पॉलिश लगी हुई है उसको हम रिमूव कर, सबसे पहले क्या हटाएंगे, नेल पॉलिश हटाएंगे, क्यूटिकल्स नहीं। नाखूनों को आकार देना, पहले ही आकार नहीं देने लगेंगे अब, पहले ही थोड़ी किसी चीज को आकार दे देंगे, पहले क्या करेंगे, नेल पॉलिश रिमूव करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर फाइलिंग वगैरह और आगे की चीजें करते हैं। अगला कह रहा है, हाथों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, किसकी, हाथों की सुरक्षा के लिए, सॉरी सुरक्षा नहीं, सुंदरता के लिए। किसके लिए, हाथों की सुंदरता किससे आती है, पेडिक्योर से, मसाज से, मैनिक्योर से, या फिर प्रचुर, या फिर प्रचुर। अब देखिए पेडिक्योर क्या होता है, पैरों को सुंदरता करता है, पैरों की सुंदरता के लिए, सुंदरता के लिए हम क्या करते हैं, पेडिक्योर करते हैं। पेडी मतलब पी से मतलब क्या हो गया, पैर, ध्यान रखिएगा, पैर से क्या हो गया, पेडिक्योर जहां आ जाए उसे हम क्या करेंगे, पैरों की सुंदरता के लिए। मसाज, मसाज किसी चीज की, मान लीजिए आप किस चीज की मसाज ले रहे हैं, चेहरे की मसाज ले रहे हैं तो चेहरे की क्या है, मसाज से क्या होता है, आपकी मांसपेशियां वगैरह है या शरीर में ब्लड है, इन सबका क्या होता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है मसाज से, ठीक है। प्रचुर, प्रचुर भी नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जो मैनिक्योर आप करते हैं इससे क्या होती है, आपके हाथों की सुंदरता, ठीक है ना, हाथों की सुंदरता बढ़ती है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेडिक्योर प्रक्रिया के दौरान शरीर के किस अंग को सुंदर व मुलायम बनाया जाता है। देखिए इसकी मैंने थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो आपको अगर इसकी थ्योरी पढ़नी होगी तो पहली मतलब तीसरी चौथी क्लास में होगा मेरे ख्याल से, तो उसमें आप जाके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, पेडिक्योर प्रक्रिया के दौरान द्वारा शरीर के किस अंग को सुंदर और मुलायम बनाया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे पेडिक्योर से कौन सा अंग, आपका जो पैर होता है इसको हम सुंदर बनाते हैं। चेहरे पर किससे सुंदर बनाएंगे, फेशियल वगैरह हो गया, फेशियल करवा के, ठीक है, फेशियल है, ब्लीचिंग है, वैक्सिंग है, ठीक है, मसाज है, इससे आपका चेहरा सुंदर हो सकता है। हाथ के लिए हम क्या करते हैं, मैनिक्योर करते हैं, क्या करते हैं, मैनिक्योर करते हैं, ठीक है। बालों के लिए हम क्या करते हैं, स्पा जाते हैं ना, स्पा कराते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं बालों के लिए भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कॉस्मेटिक्स को कंटेनर से बाहर निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। किसको निकालना है आपको, कॉस्मेटिक्स हैं उनको कंटेनर से बाहर निकालने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, फाइलर का, ब्रश का, कटर का, या फिर स्पैचुला का। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी आप क्या करना है, आपको कंटेनर से कोई भी चीज बाहर निकालनी है तो हमेशा आप क्या करेंगे, स्पैचुला का सहारा लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसको ए कर लीजिएगा, बी, सी और डी। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट के सामने आपने बस निकाला और हाथ से निकाल के लगा दिया, वैक्सीन वैक्सीन करके भाई जाओ घर, इस्ता नहीं करिएगा किसी के साथ, ठीक है ना। जान जाएगा कितने हाइजीन लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। आप भी ऐसे पार्लर में जाएंगे क्या, हम तो नहीं जाएंगे भाई जहाँ पे कोई साफ सफाई ही ना हो। तो हमेशा क्या करना है, सफाई का देखिए विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, सफाई का विशेष ध्यान देना होता है ताकि आपका क्लाइंट आए तो उसको लगे कि हाँ हम किसी पार्लर या सैलून में आए हैं। चलिए आगे कह रहा है, पैरों की डेड स्किन हटाने के लिए सबसे पहले किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब क्या करना है, पैरों की डेड स्किन हटानी है। डेड स्किन क्या है, जो मर चुकी है जिनमें, यानी कि जो डेड है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, होता है ना। आप इसे स्क्रब वगैरह करते हैं फेस पर तो उससे भी क्या होता है, जो हमारी डेड स्किन होती है वो हट जाती है। उसी प्रकार पैरों पे भी होता है, तो इसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, स्क्रैपर का, या फिर प्यूमिस पत्थर का, ब्रश का, या फिर हार्ड स्टोन का, या फिर हार्ड स्टोन का। तो हम क्या करते हैं, आपके स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। आगे भी इसी तरह आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, तो इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आईटीआई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों, क्योंकि इसी पर आपको क्या है, CITS, जो बच्चे जैसे कि ITI वाले हैं आप लोग, अगर आप आगे चलकर 2026 में ही क्या करना चाहते हैं,
CITS 2026 की तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसी प्लेटफॉर्म पर आपको क्या है, हम एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवाने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है आपकी ITI से रिलेटेड, कोई भी क्लास है, कोई नोटिफिकेशन है, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी एक ही जगह पर। और बाकी की क्लास देखने के लिए आप क्या करिएगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइएगा, तो जितनी भी पहले की क्लासेस हुई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। नोट्स भी आपको मैं जल्दी देने वाली हूँ कॉस्मेटोलॉजी का, बस इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना होगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, 63 86 70 18 21, ये क्या है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा जो भी आपकी समस्या हो, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।